इसी में है ये मोमेंटम, यानी कि हमारे पास क्या है कि ये एक बॉडी है और वो रेस्ट में है। इस समय इसका केस हमारे पास 0 है और ये पॉइंट P पर है। और जब ये बॉडी हमारी यहाँ से ये अपना एक्सेलरेशन चेंज करने के बाद ये फाइनल वेलोसिटी पर आ गई, और फाइनल वेलोसिटी पर आने पर हमने क्या देखा कि u से v बढ़ गया। u से v बढ़ा तो d2 टाइम t के रेस्पेक्ट में, जब t के रेस्पेक्ट में ये अपना एक्सेलरेशन इसने चेंज किया तो ये यहाँ हमारे पास ये पॉजिटिव हो गया। तो मोमेंटम में ये डिफाइन किया गया कि मोमेंटम इज डिफाइंड एज momentum is defined as the product of mass and velocity. Mass and velocity is called momentum. It is denoted by P, and momentum is a vector quantity. So let us consider a body mass m at rest due to point P and change of velocity v at the point Q. Then momentum is given by तो ये आपका हो जाएगा P इक्वल टू PF माइनस के PI, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी MV माइनस के MU, दिस इज द U0। तो ये आपकी वैल्यू हो गई MV के साथ, यानी कि P की वैल्यू हमारे पास कितनी आई MV के साथ, और इसकी SI यूनिट हो गई, SI यूनिट आपकी आ गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये इसकी SI यूनिट हो गई। तो हमने, और इसकी डायमेंशनल आपका आ गया, डायमेंशनल आपका हो गया MLT माइनस के 1 के साथ। अब इसी पर न्यूटन का सेकंड लॉ डिफाइन है कि जब कोई बॉडी अपना मोमेंटम चेंज करती है किसके साथ, टाइम के साथ, जब मोमेंटम के साथ चेंज करेगी तो आप इसमें लेंगे, अब इसी को हम यहां न्यूटन सेकंड लॉ में डिफाइन कर लें। सेकंड लॉ में तो ये कह रहा है कि हमारे पास कोई बॉडी है और वो इनिशियल स्टेट पर है, और जब वो इनिशियल स्टेट पर है और स्ट्रेट लाइन में मोशन में है, जब वो स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो ये वेलोसिटी हमारी कितनी है, इसकी u है और ये v है, एक्सेलरेशन हमारे पास ये है। जब u ग्रेटर होगा, u से v ग्रेटर होगा तो a पॉजिटिव होगा, और जब u ग्रेटर होगा v से तो a नेगेटिव होगा। ये ड्यू टू डिपेंड ऑफ द टेंडेंसी, डिसेलेरेशन और एक्सेलरेशन केस होते हैं। अब स्ट्रेट लाइन मोशन जब जाता है तो देखिए इसका जो इनिशियल मोमेंटम हो गया
इनिशियल मोमेंटम पी आई इज इक्वल टू हो गया आपका एम यू, और फाइनल मोमेंटम हो गया पी एफ इज इक्वल टू एम वी के साथ। तो चेंज ऑफ द मोमेंटम हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस के इनिशियल मोमेंटम। तो ये आपका कितना आ गया, डेल पी इज इक्वल टू पी एफ माइनस के पी आई डेल पी, और हम इसमें इसको हम करें तो ये एम बी माइनस के एम यू, और डेल टी का इसमें डिवीजन लगा देते हैं तो ये आपका हो जाएगा एम वी माइनस के एम यू अपॉन टी डेल टी, क्योंकि यहाँ टाइम 0 है और यहाँ टाइम t है, तो डेल टी की वैल्यू आ गई t माइनस के 0 इज इक्वल टू टी के साथ। तो इसे आप कैलकुलेट आगे करेंगे तो देखो डेल पी अपॉन डेल टी आपका वैल्यू हो जाएगा कितना m, और ये v माइनस के u अपॉन डेल टी, तो इसे आप लिख सकते हो m v माइनस के u अपॉन टी के साथ। और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एम ए के साथ, और ये हमारे पास फोर्स डिफाइन होता है। तो ये फोर्स हमारी वैल्यू हो गई कितनी, एट द रेट चेंज, या हम ये कह सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए। थैंक यू वेरी मच।